जय हिंद दोस्तों। मैं नंद किशोर खाटूवाल सागरपुर दिल्ली से। पहले आप पिछले कुछ दशकों में खबरें सुनते होंगे कि लाल किले पर अटैक हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, मुंबई पे अटैक हुआ, वहाँ बम ब्लास्ट हो गए, वहाँ पे ये हो गए, किसी चीज़ को छुओ मत, बम हो सकती है। मतलब मजाक बनाया हुआ था कि जहाँ देखो इनकी चल रही है। और कश्मीर में तो बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। जिस समय मैं सेना के अंदर था उस समय जब हमारे में से किसी की पोस्टिंग आ जाती थी तो उसके घर वाले और वो खुद भी मायूस हो जाता था कि भी पता नहीं वहाँ से जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये इस वजह से नहीं कि कोई डर था, क्योंकि हमने शपथ ली है कि गीता के ऊपर हाथ रख के कि भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी का कहना जल नभ और वायु में भी मानेंगे। इस तरह करके हर जवान ने शपथ ली है। लेकिन वहाँ पे क्या था कि धारा 370 की वजह से एक विशेष दर्जा मिला हुआ था, और वहाँ पे अगर वो हमारे ऊपर पत्थर मारें या अटैक कर दें तो कोई बात नहीं, जांच होगी, चेक करेंगे किसने मारा। अरे भैया, जब वो मार रहा है उसी टाइम सीधी छूट दो ना कि ठोको उनको। अब पोजीशन दूसरी है। अब इनकी हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 10 साल में चुन चुन करके उनको निपटाया गया। जहां छुपे हुए हैं सीधा वहीं के वहीं उनको निपटा दिया। ऐसे ही खत्म हो सकता है उग्रवाद, और कैसे खत्म होगा? उसके बाद अब मैं पुरानी खबरें तो आप तो सुनते रहे, अब मैं ताजा खबरें और मजेदार खबरें सुनाता हूं। हरविंदर सिंह खंडा जो है, कुछ टाइम पहले आपको ने सुना होगा, जहर दे के उसको मार दिया गया। एक वो हरमीत सिंह हैप्पी था, निमट गया। परमजीत सिंह पंजवार था, निमट गया। हरदीप सिंह निज्जर था, निमट गया। एक एक करके देश के दुश्मन निपटते जा रहे हैं। ये तो कुछ ये थे जो कि खालिस्तानी वगैरह थे, कनाडा वनाडा में बैठ के बकवासबाजी करते थे। अब हो सकता है थोड़े बहुत दिन में पन्नू का भी नंबर आ जाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद, तो जिसको हाफिज सईद जी बोलते थे, जी, उसका बेटा कुछ टाइम पहले लापता हो गया था। उसके बाद पता चला कि वो भी निपट गया। फिर एक मौलाना रहीमुल्लाह करके तारीख है, वो भी निपट गया। और मुफ्ती फारूक करके है, वो भी निपट गया। ख्वाजा शाहिद है, निपट गया। शाहिद लतीफ़ है, निपट गया। हाजी नजीबुल्लाह का भी सुना है कि वो गायब हो गया, मतलब अपहरण कर लिया, क्या हो गया, हो सकता है उसकी भी खबर आ जाएगी थोड़े बहुत दिन में। तो कुल मिला के ये जो देश के दुश्मन हैं एक एक करके निबटते जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि निपटे। लेकिन पाकिस्तान साथ में ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये भारत या भारत की खुफिया एजेंसी ये सब कर रही है। अरे भैया, हमें इन टुच्चे मुच्छे लोगों के ऊपर अपने हथियार गोला बारूद क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। नोटबंदी हुई थी, सुना था ना? नोटबंदी में कह रहे थे क्या मिला। अब मुझे तो पता नहीं, उसके बंद होने से फ़र्क पड़ा नहीं और ना उसके चालू होने से फ़र्क पड़ा। मुझे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ा कि ये उग्रवादी जो हैं गड्डियाँ की गड्डियाँ ऐसे फेंकते थे, और चाहे मुंबई पे अटैक करा लो और चाहे पार्लियामेंट पे अटैक करा लो, करवा लो। कश्मीर के अंदर जो है जिस मर्जी को आम सरेआम। वहाँ पे सुना होगा उस समय हमारे एक विंग कमांडर खन्ना साहब थे, उनको उनके बंगले के अंदर गोली मार दी गई थी। और उनकी मिसिस जो हैं नीलम खन्ना जी किचन में खाना बना रही थी, तो जो एकदम आवाज़ सुन के बाहर आई, तो उसने ये बताया कि इतना वो डर गए, हृदय विदारक सीन था कि वो ज़मीन पर पड़े हुए थे और ये उग्रवादी हंस रहे थे। मतलब उस समय ये हमारी हालत थी। और अब उग्रवादी खुद दहशत में हैं।
दहशत का मतलब कि भैया अब नंबर किसका आएगा। अब आगे वो गिनती कर रहे हैं कि भैया छिप जाओ, पता नहीं कौन कहाँ से मार जाए। लेकिन नोटबंदी का मैं किस लिए बता रहा हूँ, नोटबंदी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका पैसा कहाँ से आता था, नकली नोट वगैरह करके वो भारत के अंदर वो प्रचारित करके और ये पैसा आ जाता था। फिर इनके नशीले चीज़ों की तस्करी होती थी, खुद भी सेवन करते थे, औरों को भी कराते थे, वो भी बंद हो गया। इनके मतलब जो भी नाजायज काम थे वो सारे के सारे पे ताला बंद और या उनको ठोक दिया गया। अब ये क्या करेंगे भाई, गैंगस्टर तो गैंगस्टर ही हैं, वो तो वर्चस्व के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। अब ये एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। हमारा इसमें